अच्छा, सो ये जो पेपर है मई जून 2021, आज हम पूरे का पूरा इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्लियर, IGCSE। और ये पेपर इसलिए चूज किया है कि इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो है ना रिवीजन के कॉन्सेप्ट्स हैं। सो आई वांट यू टू डू दिस। ओके, चलें जी, मोहित स्टार्ट। The diagram shows a plastic rod alongside a ruler. What is the length of the rod? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड जी? यहाँ से लेके अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक चेक करें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? 3.5 sir B. दिस इज बेसिकली 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8, नो 9। 9. एक मिनट, 0 2 4 6 अच्छा 8 9, 9 है, बिल्कुल 9 है। तो 9 - 2 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है बच्चों। बिकॉज दिस इज 9 ना, एक जंप 2 का है बेसिकली। क्लियर। उसने क्या किया, यहाँ पे ना 2 के बीच में एक लाइन लगा दी है। दिस इज 9। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई, मैं आपके लिए लाइन लगा रहा हूँ। तो दिस इज 9 अप्रोक्सीमेटली, सो 9 - 2 7। ठीक है अरसलान, आगे आप रीड करो। 4 balls with different masses are dropped from height shown. Air resistance may be ignored. Which Okay. ball has the smallest average speed? मिनाल, क्या लगता है सबसे स्मॉलेस्ट स्पीड किसकी होगी? मिनाल, सबसे कम स्पीड। ABCD। मोहित, आप ग्रुप में मैसेज कर दो, क्लास स्टार्टेड। ओके, जी सर सर. बोला है मैंने। डूइंग फुल पेपर लिख दो। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट स्पीड बच्चों उसकी होगी जिसकी हाइट सबसे स्मॉलेस्ट होगी। बिकॉज एज पर दिस फॉर्मूला स्पीड स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड हो और आपको हाइट और स्पीड में रिलेशन चेक करना हो। मिनाल, किसमें? हाइट और स्पीड में रिलेशन चेक करना हो। दैट्स व्हाई हम v स्क्वायर 2GH के अकॉर्डिंग सबसे हाइट कम किसकी है? ए में। मैथ डज नॉट मैटर एट ऑल। क्या? मैथ डज नॉट मैटर। ओके, इसमें सिर्फ हाइट मैटर करेगी। जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए। ठीक है बच्चों, सो ए इज द मोस्ट सुटेबल चॉइस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट असलान। आप मोहित, आप रीड करो। वेट समवन इज द क्लास। नहीं चलो, नहीं चलो। ओके जी, नेक्स्ट असलान रीड करो। A cyclist rides up 300 meter up a slope in 50 seconds. She then rides down the slope in 25 seconds. What is her average speed for the whole journey? एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो 300 मीटर अप द स्लोप किया है और देन डाउन द स्लोप किया है। ऊपर जाते हुए स्लोप में सेम डिस्टेंस कवर्ड किया है, लेकिन 50 सेकंड में। कितने टाइम में? 50 सेकंड ऊपर जाते वक्त। और सेम डिस्टेंस नीचे आते हुए कितने टाइम में इंसान कवर किया है? 25 सेकंड में। अच्छा, डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 300 ऊपर, 300 नीचे, कितना हो गया? 600। और 600. टाइम टेकन को आप 75 कर दें। मिनाल, टाइम को 75 क्यों किया है? 8 हो गया. मिनाल आप बताएं, 75 ऐड हो क्यों किया गया ना टाइम को? दोनों. हाँ मिनाल, 50 सेकंड अप द स्लोप, ये देखो मिनाल, और 25 सेकंड डाउन द स्लोप, तो टोटल टाइम 75 हो गया। ठीक है मिनाल, तो 600/75 आंसर निकालें। B आ गया 8. दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, मिनाल कैन यू रीड दिस फोर्थ वन? Object is on the surface of the earth. Which statement describes the weight of the object? The quantity of material that the object contains, the quantity of space that the object takes up, the gravitational force acting on the object, the object's resistance to a change in its motion. अच्छा बच्चों, पहली बात है हम क्रॉस करते हैं वेट के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है वो हम क्रॉस करते हैं, तो ठीक वाली खुद मिल जाएगी। ओके, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज मास, दैट्स व्हाई ये तो नहीं हो सकता। क्वांटिटी ऑफ स्पेस इज वॉल्यूम, ये भी नहीं हो सकता। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मोस्ट सुटेबल चॉइस है। ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन मोशन, यानी जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना रेजिस्ट करेगा। सी और डी मोस्ट क्लोज आंसर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट, बिकॉज वेट फोर्स है, वेट की यूनिट न्यूटन है। बच्चों वेट की यूनिट क्या है? वेट इज अ फोर्स एंड फोर्स की यूनिट न्यूटन है। दैट्स व्हाई फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। वी विल गो फॉर सी ऑप्शन। ओके, डी वाला मैथ्स के लिए।
ये वॉल्यूम के लिए, ये वॉल्यूम है हमारे पास, ये भी मास है, ये भी हमारे पास मास है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट, मोहित आपकी बारी है। The tank shows the dimensions 50 meters by 40, 5 meters by 4 meters by 4 meters. It is completely filled with water density 1000 kilogram meter cube. What is the mass of water in the tank? ओके बच्चों, आपको वॉल्यूम भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, यूज करते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? हमें मास निकालना है, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम गिव्स यू मास। पहले वॉल्यूम निकालें मल्टीप्लाई करके, 5 into 4 20, 20 to 4 80, 80 वॉल्यूम आ गया हमारे पास, तो डेंसिटी आ गई 1000 into 80, डी आ गया। डी आ गया। ऐसा समझ आ रही है मनाल? क्लियर है? जी जी। Yeah. गुड। ओके, अब असलान आप रीड करो। The extension load graph for a spring is shown. The unstretched length of the spring is 17.0. When an object is suspended from the spring, the length of the spring is 19.2 centimeter. What is the weight of the object? ओके, सबसे पहले बच्चों ओरिजिनल लेंथ 17 है और स्ट्रेच करने के बाद 19.2 है। इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दैट, तो आपके पास जो एक्सटेंशन आती है वो x आ जाती है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सो हम ओक्सला लगाते हैं, F इक्वल टू क्या होता है बच्चों? kx, ठीक है। लेकिन अब एक काम करते हैं, हमें एक्सटेंशन 2.2 मिल गई है ना, हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, 2.2 एक्सटेंशन मिल गई है। हम 2.2 ग्राफ में ढूंढते हैं, दिस इज 2.2, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये 2.2 आ गया बच्चों, 2.2 पे आके मैंने देख लेते हैं ग्राफ में। अच्छा मोहित देखो, तो 3 कितना पे लोड आ रहा ऐड है किया? सर। तो 3 न्यूटन हमने लोड ऐड किया बच्चों, कितना? 3 न्यूटन। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने कुछ भी नहीं किया, बस मैं फार्मूला लगाने के मूड में था, लेकिन मुझे डायरेक्ट एक्सटेंशन मिल गई है बिकॉज मुझे एक लेंथ गिवन थी 17 और एक थी 19.2, दोनों को माइनस किया है, उसको 2.2 यहाँ पे ग्राफ में देख लिया है, उससे मनाल में इधर आया हूँ और यहाँ से नीचे आया हूँ, तो मुझे लोड मिल गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। कोई वेट तो नहीं कर रहा, अक्सर कोई वेट करते बाद भी समझ आती है, इट्स ओके, नो वन इज वेटिंग राइट नाउ। ओके नेक्स्ट 7, यस मनाल आपकी बारी है। यस मनाल। A car of mass 1200 kg is traveling along a horizontal road. What is the acceleration of the car? ओके अच्छा मनाल, ड्राइविंग फोर्स गिवन है जो फॉरवर्ड फोर्स है, और जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी गिवन है, एक्सेलरेशन। बच्चों आप सबको याद है वो फॉर्मूला F नेट इक्वल्स टू ma, ठीक है मनाल। नेट फोर्स का मतलब है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस, तो 4000 फॉरवर्ड है बच्चों, माइनस 1000 बैकवर्ड है, तो ये आंसर आएगा 3000 इक्वल्स टू मास इज 1200 इनटू a। चलें 3000 by 1200, so your answer is 3000 divided by 1200 equals to सर a, ये आ जाएगा 2.5 c, 2.5 meter per second square, that's why option is C। clear मिनाल? इजी है यहाँ तक? ओके रिवीजन हो रही है ना आपकी? ओके जी मोहित आप स्टार्ट करो। Object X moves to the right along a frictionless surface towards a stationary object Y as shown. They make a noise as they collide and both objects move to the right. Which equation is correct? अच्छा, ऑब्जेक्ट मेक नॉइज मतलब हिट करके कोई नॉइज आई है एंड दे मूव टू द राइट, ओके, विच इक्वेशन इज करेक्ट। बच्चों एक बार याद रख लें, बेशक नॉइज आए कुछ भी हो जाए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज मोर, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इज लेस, बिकॉज नॉइज की वजह से काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। सो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स, ये तो गलत हो गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ वाई, यस आई एग्री विद दिस, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्स और वाई का चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट कोलाइड चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट। अच्छा, इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन एक्स इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन वाई, वेरी क्लोज, वेट ये गलत है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं हो सकती, मोमेंटम ऑफ एक्स बिफोर इक्वल्स टू
मोमेंटम ऑफ एक्स प्लस मोमेंटम ऑफ वाई, नहीं ये भी गलत है, मोमेंटम ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है बच्चों, ए और बी, सोचते हैं थोड़ा सा कि कौन सा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हम ये करते हैं, इसका ऑप्शन बी है, उसकी रीजन ये अरसलान भाई अपना माइक बंद कर दें। असल अपना माइक 2 बंद मिनट। करें। चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई, बट इधर ऑपोजिट माइनस का साइन होना चाहिए। ए इसलिए गलत है कि माइनस का साइन नहीं है, ऑपोजिट या माइनस का साइन होता तो फिर हम ए को लेते। दैट्स ऑप्शन इज द बी। ओके नेक्स्ट। सर ये पेपर मई जून 2021 623 है ना? जी जी। सो 8 का ऑप्शन हमने डी चूज कर लिया, उसकी वजह ये कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट कोलाइड। बच्चों ये बात अपने याद रखनी है कि व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट कोलाइड चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल बट ऑपोजिट टू द चेंज मोमेंटम ऑफ सेकंड। यहाँ पे वर्ड ऑपोजिट इन दोनों में मिसिंग है, क्या ऑपोजिट का साइन मिसिंग है, दैट्स व्हाई हमें हर हाल में ए और बी को रिजेक्ट करना होगा। तो हमने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। सी तो है ही गलत है बिकॉज साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो एनर्जी लॉस हुई है, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मोहित आगे नेक्स्ट। Stream flows out of the lake and down the hill of side of a hill. What best describes the change in energy stores? लेक्स एंड डाउन, लेक से कुछ आउट होकर नीचे गया पानी ना, ठीक है, इस तरह से लेक से वाटर है, इस तरह से नीचे गया। क्लियर। सो पहले कौन सी एनर्जी है, आगे कौन सी एनर्जी है? Gravitational potential energy. सबसे पहले वेल डन, इन दोनों में ऑप्शन हो गया, गुड। नेक्स्ट। Here kinetic और internal energy. एंड देन इंटरनल, kinetic plus internal energy हो जाएगा ना? हाँ क्योंकि बी होगा। उसकी वजह ये कि जब पानी नीचे जाता है तो शुरू में ग्रेविटेशनल है और फिर काइनेटिक के साथ साथ हीट प्रोड्यूस होती है ना, आखिर में तो हीट प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग मोशन हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन हीट प्रोड्यूस होती है। तो दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी साथ में आ जाएगा। 10 आमना वुड यू लाइक टू रीड? सॉरी मिनाल, मिनाल आप पढ़ें 10th को। The energy input to a device is E. The amount of energy wasted by the device is W. Which expression gives the efficiency of the device? गुड। मिनाल आपको याद होगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100, लेकिन यूजफुल आउटपुट था। यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए? यूजफुल आउटपुट। तो यूजफुल आउटपुट का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी जो थी इनपुट उसमें से W वेस्टेड है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यूजफुल आउटपुट हो जाएगा। ओवर टोटल इनपुट E है इनटू 100। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। आई समझ? गुड। अरसलान। A builder lifts 30 bricks from the ground onto a platform 2.0 meter high. Each brick has a mass of 4 kg. What is the work done against the gravity by the builder in lifting the bricks onto the platform? अच्छा बच्चों, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जब भी बोले फॉर्मूला वही है जो आप वर्क डन का पढ़ते आ रहे हैं लेवल से, लेकिन वर्क डन में फोर्स की जगह mg लगा दें और डिस्टेंस की जगह h लगा दें, बिकॉज हम हाइट पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? हाइट पे। अब आपको पता है सब कुछ, मैथ कितना है? 4 × 30, ये टोटल मैथ आ जाएगी बच्चों, क्योंकि 30 ब्रिक्स हैं और 4 kg ईच की है, ठीक है, इनटू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं और हाइट आपको पता है 2। सॉल्व करें, 10 × 2 × 30 डी। ठीक है मोहित? डी। जी सर। क्लियर? जी। ओके नेक्स्ट। अब मोहित पढ़े। A book has a mass of 400 grams. The surface of the book यस बोल। is in contact with a table has dimensions of 0.1 meter into 0.2 meter. The gravitational field strength G is 10 Newton kilogram. What is the pressure exerted on the table due to the book? F equal to प्रेशर M मान लगा देंगे ना? नो, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स की जगह m × g कर लो, ओवर एरिया की जगह लेंथ × विड्थ कर लो। चलो ये एरिया तो आपके पास आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं आपके लिए, और मास गिवन है 0.4, तो वो 10 ही लेंगे ना सर ग्रेविटेशनल? 10 ले लें, गिवन है 10। मिनाल समझ आ रही है? प्रेशर फोर्स पे एरिया हो गया ना, फोर्स की जगह मास इनटू ग्रेविटी कर लेते हैं मिनाल, ये मास गिवन है। अच्छा
जी। तो मैंने 0.4 into 10 करें 4 आ जाएगा, ओवर लेंथ इंटू विथ कर लें, ठीक है। 0.10 into 0.20 उससे एरिया आ जाएगा आपके पास। यस बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको एरिया आ जाएगा। क्लास में वेट तो नहीं कर रहा, ठीक है। सर इसका 200 आ जाएगा, डी। 200 आंसर आएगा, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट अरसलान आप रीड करो। सर इसका तो सिंपल है ना, पी को रो जी एच लगा देंगे ना। अच्छा, which equation gave the pressure due to water on the bottom of the tank? Yes, ये तो बहुत सिंपल है। प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटी हाइट, इसमें कोई मसला ही नहीं है। आगे जाते हैं, जो जल्दी हो सकते हैं वो हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसको जरा पढ़ें, मोहित रीड करें। A liquid at room temperature is put on a metal surface which also is at room temperature. A student blows gently across the liquid and its temperature decreases. What causes the liquid to become cooler? अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्या किया, लिक्विड को ब्लो कर दिया उसके पास ना, ठीक है, डी होगा सर। ऑन अ मेटल सरफेस पे। सबर, a liquid at room temperature, metal surface, a student blow gently across the liquid and temperature decreases। अच्छा, लिक्विड को मेटल के ऊपर फेंक दिया बच्चों, ये मेटल है ना, ठीक है। इस मेटल के ऊपर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे हैं, तो क्यों कूल हो गए? सो मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स पार्टिकल इन द लिक्विड एस्केप इनटू एयर। यस, एवेपोरेशन अगर हो, बिकॉज हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल एस्केप इनटू द एयर से। लेकिन बात सुनो, एक मसला है ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी तो हो सकता है। जब हम मेटल की सरफेस के ऊपर छोड़ेंगे एक लिक्विड को, तो अब जाहिर है मेटल एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकती, बिकॉज मेटल का और लिक्विड का टेम्परेचर सेम है। बट लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर हाई एनर्जेटिक वन स्केप कर जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल स्केप करेंगे तो हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ब्राउनियन मोशन मेरे ख्याल से सिलेबस से आउट हो गए, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आते हैं 16, अरसलान ये भी आउट है। नहीं चलें, ये कर लें, ठीक है। The liquid in the thermometer rises when the thermometer is placed in hot water. What causes this? The liquid contracts, the liquid evaporates, the liquid expands, the liquid freezes. सी होगा। थर्मोमीटर के अंदर कहता है बच्चों लिक्विड लेवल क्यों एक्सपैंड होता है, ये लेवल ऑफ द लिक्विड क्यों राइज होता है, ये वो पूछ रहा है। हीट उसको मिलती है उसकी, वो हाँ, एक्सपैंड हो जाते हैं ना। लिक्विड एक्सपैंड होता है, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट। यस, चलो आप रीड करो मोहित, अगला हम ना करें, मनाल करेगी नेक्स्ट, ठीक है। A student calculates the energy needed to raise the temperature of aluminum block from 50 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. He does an experiment to measure the energy used to do this. Will statement about the measured energy is correct? एक मिनट स्टॉप, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है मेजर्ड एनर्जी में? स्टूडेंट क्या करता है, कैलकुलेट करता है एनर्जी नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, एनर्जी नीडेड टू होता है Q इक्वल्स टू M T डेल्टा सर T। इसका डी होगा ना। The measured energy will be less than calculated energy because the thermal capacity of the block is low. नहीं, डी क्यों होगा, थोड़ा सोचते हैं। नहीं। यस बच्चे, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट सम ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। दैट्स व्हाई जो मेजर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी ना। टेम्परेचर राइज हो रहा है और मेजर्ड एनर्जी का आंसर कम आएगा, तो मेजर्ड एनर्जी विल बी क्या होना चाहिए, विल बी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड या स्मॉलर देन कैलकुलेटेड? measured energy will be Smaller than calculated because some of the, ये तो नहीं हो सकते ना, ये तो गलत। measured energy will be greater than the calculated energy because the block absorb energy from the surrounding। ये ऑप्शन बी है। ए गलत हो सकता है, measured energy will be greater than the calculated because some energy lost to the surrounding। फिर ग्रेटर कैसे हो सकती है, फिर तो ये होना चाहिए। अब बी और ए में क्लोज आंसर है, चेक करो इस्लाम। देखो इसका ए इसलिए चूज किया ना, एक बात सुनो मोहित इस्लाम, गौर से देखना, हमने जो आंसर निकाला है वो कैलकुलेटेड है, लेकिन जाहिर सम ऑफ द एनर्जी लॉस्ट टू सराउंडिंग, तो हमारा जो कैलकुलेटेड आंसर है वो तो कम आएगा, हमारा आंसर कम आएगा ना, बिकॉज हीट सराउंडिंग में चली जाएगी तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर का आंसर कम होगा।
लेकिन जो रियल में एक्सपेक्टेड एनर्जी आनी चाहिए थी वो ज्यादा होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई कहते हैं मेजर्ड एनर्जी विल बी ग्रेटर, इट शुड बी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड एनर्जी। आई समझ? बिकॉज हमारा फॉर्मूला हमें जो आंसर देगा बच्चों वो स्लाइटली सर लेस जी देगा। समझ नहीं आ रही, ये मेजर्ड ग्रेटर कैसी होगी कैलकुलेटेड से? कैलकुलेटेड ग्रेटर नहीं होनी चाहिए अगर एनर्जी नहीं ट्रांसफर नहीं हो नहीं, सराउंडिंग में? इससे ज्यादा है, मेरी बात सुनो। हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक चीज को वार्म किया, टेम्परेचर चेंज चेक किया और Q इक्वल टू MC डेल्टा T से उसका आंसर निकाल लिया। किसका आंसर निकाल लिया? Q का। लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो स्लाइटली लेस आएगा। उसकी रीजन ये है कि हमारा टेम्परेचर राइज कम होगा, हमारे हीटर से कुछ एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी। सपोज करें हमारा आंसर आया 2800 जाउल्स, लेकिन जो असल में आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 3000। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 2800 है, लेकिन एक्सपेक्टेड आंसर 3000 होना चाहिए था। दैट्स व्हाई हमारा कैलकुलेटेड एनर्जी थोड़ी सी लेस होगी और मेजर्ड एनर्जी विल बी अ बिट हायर। आई समझ? मेजर्ड एनर्जी वो नहीं है जो हमने कैलकुलेट की है, हमने जो मैथमेटिकली कैलकुलेट की है वो कैलकुलेटेड एनर्जी है, वो कम होनी चाहिए, मेजर्ड एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए। जी ठीक है? ओके मिनाल आपकी बारी है, 20 तक कर लेना, ठीक है? यस मिनाल। Which row correctly describes a liquid that is boiling? ओके, विच करेक्टली डिस्क्राइब द लिक्विड दैट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होगा? बबल्स नजर आएंगे कभी? डी होगा ना, बबल यस सीन बबल्स होते और हैं, थ्रू बबल्स तो आउट द होते हैं लिक्विड। और थ्रू आउट द लिक्विड होता है। यस यू राइट, ये सिंपल क्वेश्चन है मिनाल। हमेशा बॉइलिंग में बबल्स नजर आते हैं और थ्रू आउट द लिक्विड होता है, ठीक है? Yeah. ओके ये थर्मल के 20 तक कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है? 22 तक थर्मल तक जाएंगे। नेक्स्ट अरसलान आप रीड करो। These three students are planning an experiment to test thermal conduction in different materials. The student each propose a hypothesis. I Okay. think the copper rod will be a good thermal conductor because it is a metal. I think the glass rod will be a good thermal conductor because it has free electrons which vibrate and transfer quickly. I think the wooden rod will be a poor thermal conductor because it can only transfer energy along the rod by vibrating the lattice particle. Which of these hypotheses are correct? अच्छा बात सुनो, सेकंड तो बिल्कुल गलत उसने कर दी है। सेकंड मिनाल क्यों गलत है? कहता आई थिंक ग्लास रॉड विल बी अ गुड थर्मल कंडक्टर, एक तो बड़ी चुस्त मार दी है। दूसरा बिकॉज इट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। ओ माय गॉड, ये तो बात हो नहीं सकती, ग्लास में कहां से फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए? ठीक है, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट आई थिंक द कॉपर रॉड विल गुड कंडक्टर बिकॉज इट इज मेटल, यस ये बात ठीक है। आई थिंक वुडन रॉड विल बी अ पुअर कंडक्टर, यस बिकॉज इट कैन ओनली ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द वाइब्रेशन। मैंने आपको बच्चों पढ़ाते वक्त कहा था प्लास्टिक्स या वुडन चीज में भी कंडक्शन होती है कुछ लेवल तक, लेकिन थ्रू वाइब्रेशन, थ्रू नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 and 3 आर करेक्ट अप टू सम एक्सटेंट। ओके 3 में जरा मसला ज्यादा है, लेकिन ये कि 1 तो बिल्कुल ठीक है। सो विच आई पास करेक्ट 1 and 3 ओनली, ठीक है? 2 तो बिल्कुल गलत है, सही है? 2 बिल्कुल गलत है बिकॉज ग्लास रॉड गुड थर्मल कंडक्टर कैसे हो सकता है? आई समझ? ठीक है जी स्नान चेक सर। करो, जी सर चेक कर लो स्नान। यही है। ओके अच्छा आगे मोहिदा पढ़ो। हम थर्मल तक जाएंगे, थर्मल तक जाके हम एमसीक्यूज जा रहे हैं, वहां पे हम जाएंगे बिकॉज फिर हम इस तरह करेंगे ना। चलो A copper plate is shiny on one side and is painted dull black on the other side. The plate is heated to a high temperature. A person places his hand at equal distance from either side of the plate, close to the plate but not touching it. Why does the hand near the dull black surface of the plate feel much hotter than the hand near ओके the shiny बच्चे surface? सवाल ये है कि व्हाई दिस डल ब्लैक फील वेरी वेरी हॉट, व्हाई दिस फील वेरी वेरी हॉट। इस हाथ पे जो है ना वो टेम्परेचर क्यों इतना हाई होता है इस हाथ पे, ठीक है? Dull black surface is a better reflector of radiation than shiny surface. डल ब्लैक सरफेस इज बेटर रेडिएटर ऑफ हीट, नॉट रेडिएटर या रिफ्लेक्टर ऑफ हीट देन द शाइनी सरफेस। ए द डल ब्लैक सरफेस इज अ बेटर एमिटर ऑफ रेडिएशन देन द शाइनी, ठीक है? डल ब्लैक सरफेस इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो गलत हो गया। डल ब्लैक सरफेस इज अ बेटर रिफ्लेक्टर, नो। अब्जॉर्बर है, डल ब्लैक सरफेस इज हायर टेंपरेचर, नो। टेंपरेचर सबका सेम है, सो ऑप्शन ए। चेक करो सर, जी ठीक है सर। ये हो गया।
ठीक है बच्चों, आगे वेव स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट 20 है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज बच्चों मैं ही चाहता हूँ अभी जो लास्ट मंथ इसमें वी विल डू प्लेंटी ऑफ फास्ट पेपर्स। अगर किसी बच्चे को जब इश्यूज होंगे ना 3-4 चैप्टर में, फिर हम एक मैराथन रखेंगे उन चैप्टर को कवर करने के लिए, लेकिन हम ये कि पास्ट पेपर्स करेंगे, बिकॉज आई बिलीव पास्ट पेपर से ग्रेड आएगा। ठीक है सर हम लोग क्यों स्लो नहीं जाएंगे सर? 20 चलें बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट 20 इंशाल्लाह अगली वीडियो में। क्लियर? ओके ठीक है मिनाल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, sir. अल्लाह हाफिज। सर।